कश्मीर प्रीमियर लीग, खेलो आज़ादी से। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट जारिया खान और आप देख रहे हैं खेलो आज़ादी से। नाजरीन, आज जिस मेहमान से मैं आपको मिलवाने जा रही हूं उनका ताल्लुक़ सहाफ़त से है। अपने करियर का आगाज़ उन्होंने बहुत ही अच्छे अंदाज में किया और बहुत ही कम अरसे में अपने काम की वजह से बेतहाशा शोहरत पाई। जी हाँ जनाब, मैं बात कर रही हूँ सीनियर एंकर जनाब समर अब्बास साहब की। चलते हैं, करते हैं उनसे बहुत सारी बातें और जानते हैं KPL के बारे में उनके क्या तासुरात हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सबसे पहले तो अपने बारे में बताइए ना नाजरीन को, जो वो नहीं जानते। जी, नाजरीन के लिए सबसे जो दिलचस्प चीज़ वो ये है कि आई एम अ क्रिकेट लवर और मैं ख़ुद क्रिकेट खेलता भी हूँ, अभी भी खेलता हूँ। अपनी इस जर्नलिज़म के साथ साथ मैंने क्रिकेट के शौक़ को कम नहीं होने दिया, बल्कि वो वक्त के साथ वो बढ़ता ही चला जा रहा है। हालांकि अब मैं ख़ुद खेल नहीं सकता। पाकिस्तान के लिए जो मेरी ख्वाहिश थी कि मैं खेलूँ, ज़ाहिर हर क्रिकेट लवर की, जो क्रिकेट खेलने वाले हर बंदे की ख्वाहिश होती है कि वो पाकिस्तान के लिए खेले, अपने मुल्क के लिए खेले। वो तो मैं नहीं खेल सकता, लेकिन यह है कि मुझे स्टिल अभी भी क्रिकेट से बहुत प्यार है और मैं हफ्ते में एक आध मैच ज़रूर खेलता हूँ, 30 ओवर 35 ओवर्स का, और क्रिकेट जो है वो साथ साथ चल रही है। क्रिकेट की बात कर रहे हैं तो आपको पता है कश्मीर प्रीमियर लीग होने जा रही है मुजफ्फराबाद में। वहाँ के नौजवानों को अपना टैलेंट शो करने का मौका मिलेगा पूरी दुनिया के सामने। इसको आप किस नज़र से देखते हैं? देखिए, अभी जो मैं बात कर रहा था कि मुझे क्रिकेट का शौक़ बहुत है, मैं नहीं पहुंच सका। मेरा ड्रीम जो है वो था, ख्वाहिश थी कि मैं भी खेलता पाकिस्तान के लिए, बड़े लेवल पे खेलता, अच्छी क्रिकेट खेलता, चले पाकिस्तान के लिए नहीं फर्स्ट क्लास ही खेल जाता। वो नहीं हो सका। उसकी वजह सबसे बड़ी ये है कि आज़ाद कश्मीर के अंदर क्रिकेट का इंफ्रास्ट्रक्चर कोई इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। 2 से 3 अच्छे ग्राउंड्स हैं और वहाँ से सिस्टम ऐसा है कि निकल के बंदा बहुत शाज़ व नादर ही ऊपर आ सकता है। अभी ये जो लीग्स हो रही हैं, जिस तरह से कश्मीर प्रीमियर लीग हो रही है, इससे पहले PSL ने भी कुछ टैलेंट वहाँ से कश्मीर से निकाल के लाया है मेन स्ट्रीम के अंदर। अभी हमारे 2-3 लड़के ऐसे हैं जो कि जिन्हें पहले कोई नहीं जानता था। मैंने अपनी आंखों से उन बच्चों को देखा, उन लड़कों को देखा कि वो रुल रहे थे मुजफ्फराबाद के ग्राउंड्स में। आज वो लड़के अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं, मुल्क से बाहर जाके खेल रहे हैं। सिर्फ वो PSL की वजह से आए। PSL ने तो लिमिटेड लेवल पे लड़कों को उठा के ऊपर लाया। जो KPL है, जिसमें हर टीम के अंदर 2 लड़के प्लेइंग 11 के अंदर होंगे आज़ाद कश्मीर से, और हर फ्रेंचाइज 5 लड़कों को मिनिमम मैंडेटरी उनके लिए लेना अपनी फ्रेंचाइज के अंदर। तो मुझे तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है कि वो ख्वाब जो मेरी ख्वाहिश थी पूरी नहीं हो सकी है क्रिकेटर बनने की, अच्छी क्रिकेट खेलने की एटलीस्ट, वो अब कश्मीर के बहुत सारे लड़कों की पूरी होने जा रही है KPL की वजह से। तो आई एम सुपर एक्साइटेड फॉर इट। आपके ख्याल में KPL से कश्मीर के स्पोर्ट्स और उसके कल्चर को कितना फ़रोग मिलेगा? बिल्कुल। KPL देखें, KPL इज़ नॉट एक ओनली क्रिकेटिंग इवेंट। ये सिर्फ एक क्रिकेट का इवेंट नहीं है, बल्कि इसके साथ जुड़ी जो बाकी चीज़ें हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कि जिस तरह से कश्मीर का कल्चर जो है वो पूरी दुनिया के सामने है। जिस तरह से आपने बताया कि KPL को ग्लोबली ब्रॉडकास्ट किया जा रहा है यूरोप में, इसके अलावा जो हमारे मिडल ईस्ट के अंदर, दुनिया के कई ममालिक के अंदर ये ब्रॉडकास्ट होगी, उससे जो कश्मीरी कल्चर है वो पूरी दुनिया में जाएगा। कश्मीर का जो टूरिज़्म है, जो कि अभी तक मैं कहूँगा कि इंटरनेशनली ग्लोबली वो अनएक्सप्लोर्ड है, वो दुनिया के सामने आएगा। बचपन से किस तरह की गेम्स खेलने का शौक था? क्रिकेट से कितना लगाव था? क्रिकेट से मुझे बहुत ज़्यादा लगाव था, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर इतना नहीं था। तो टेप बॉल वगैरह ज़्यादा खेली, और फिर हम तो वो खेलते थे लड़के वहाँ पे ना, जो वो कपड़े की बॉल बना के सॉक्स से बना के खेलना लड़के, मैंने वो भी खेली हुई है मोहल्ले के लड़कों के साथ। अच्छा। और बैट जो है वो बनाना खुद तराश के लकड़ी का, और उसके साथ साथ फिर होता था, शौक होता था देख के ना 8 बॉल की क्रिकेट का। तो वो जो केले का तना होता है उसको काट के उसके पैड्स बनाने, वो शौक से कि यार इस तरह से वो खेलते हैं, प्लेयर्स को देखते थे जब हम उनका। तो हमारे पास चूँकि वहाँ पे था नहीं, मैं एक रूरल एरिया से मेरा ताल्लुक है, देही इलाके से, वहाँ पे ग्राउंड स्टेडियम से उस लेवल के नहीं थे। जो क्रिकेट का ग्राउंड था वाहिद मेरे इलाके में, पता है, वो नाले के अंदर था। एक नाला, हमारी तरफ साफ़ नाले होते हैं, उस तरह वाले लाहौर या पिंडी वाले नाला लई की तरह के नहीं होते, साफ़ सुथरे पानी के होते हैं, लेकिन खुले होते हैं काफ़ी कुशादा, लेकिन उनमें बड़े बड़े पत्थर होते हैं। आप कैच लेने के लिए गए, पत्थर से हट के नीचे गिर गए, घुटना फ्रैक्चर हो गया, हाथ पे लग गई, लेकिन हम खेलते थे, वहाँ शौक़ था। और उस कम इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ भी बहुत अच्छे से हमारे लड़के वहाँ से निकले, लेकिन आगे नहीं आ सके। बचपन में कैसे, मतलब बहुत शरारती होते थे या मासूम घर में माँ बाप से कभी अम्मा पापा से डांट पड़ी? हाँ, डांट तो रोज़ाना ही पड़ती थी, क्योंकि मैं शरारती काफ़ी ज़्यादा था। और मेरा जो बड़ा भाई है मुझसे, उसके साथ मेरी बहुत लड़ाई रहती थी। दोस्ती भी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन हर 10 मिनट बाद हमारी लड़ाई हो रही होती थी। तो जब लड़ाई होती थी उसमें ज़्यादा हमारी क्रिकेट की वजह से, हम दोनों खेलते बहुत ज़्यादा थे, तो क्रिकेट में ये होता था कि वो अपनी बारी लेके ना बैटिंग करके भाग जाता था।
अच्छा। कोई ना कोई बहाना बना के। फिर लड़ाई होती थी, मारना एक दूसरे को। तो इतनी हमारी लड़ाई होती थी कि मैंने एकदम मारा अपने भाई को, बड़े भाई को, तो उसकी नाक जो है वो हड्डी टूट गई। इतने ज़ोर का मैंने पंच दे मारा। उसके बाद फिर मेरे साथ जो हुई वो मैं बयान नहीं कर सकता जो मेरे साथ थी। घर वालों ने तो मार बहुत पड़ती थी, और वालिद साहब का तो पहले ही होता, पहली आवाज़ लगाते थे अगर भागे तो फिर खैर नहीं है। KPL के हवाले से कश्मीर की आवाम के लिए क्या मैसेज देना चाहिए? देखिए, कश्मीर के आवाम के लिए तो ये मैसेज है कि दे आर लकी कि जो वेन्यू है वो मुजफ्फराबाद को चुना गया है, बजाय इसके कि ये लीग पिंडी में या किसी और जगह पे हो रही होती, कश्मीर के अंदर हो रही। मुजफ्फराबाद के अंदर कश्मीर की तारीख का यह सबसे बड़ा स्पोर्ट्स का इवेंट होने जा रहा है। तो लोगों को ये मैं कहूँगा कि वो सब आएँ, आगे बढ़ें, इस लीग को सपोर्ट करें, इस लीग की ऑनरशिप लें। बिल्कुल, क्योंकि ये लीग कश्मीरियों की लीग है, और डिसिप्लिन दिखाएं ताकि पूरे पाकिस्तान के अंदर लोगों को नज़र आए कि कश्मीर के लोग जो हैं वो क्रिकेट से कितना ज़्यादा प्यार करते हैं। कश्मीर में क्रिकेट से बेहद प्यार किया जाता है। सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर गेम है हमारे आज़ाद कश्मीर की वो क्रिकेट है। तो लोगों को मैं यही कहूँगा कि अपने डिसिप्लिन से, अपने कंडक्ट से दिखाएं पूरी दुनिया को कि वाकईतन कश्मीरी क्रिकेट से बेहद प्यार करते हैं। और आप देखिएगा कि स्टेडियम के अंदर जितने लोगों को उससे ज़्यादा, मुजफ्फराबाद स्टेडियम के पीछे तो एक ऊपर पहाड़ है बड़ा खूबसूरत, उस पहाड़ पूरा भरा हुआ आपको नज़र आएगा। वाह जी। तो नाजरीन, चलते हैं हमारे पहले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है रैपिड फायर। पहली ऑप्शंस हैं आपके पास, क्रिकेट या फुटबॉल? ऑब्वियसली क्रिकेट। फेसबुक या ट्विटर? अब ट्विटर, पहले फेसबुक था, अब ट्विटर। सीरियस या फनी? फनी। जर्नलिज्म या पॉलिटिक्स? जर्नलिज्म। कॉफी या टी? कॉफी। सनसेट या सनराइज? सनराइज तो देखना नसीब नहीं होता देर से उठने वाला हो तो सनसेट ही। तो ये बताइए, अगर KPL के प्लेटफॉर्म पे आपको खेलने का मौका मिले तो बैटिंग करेंगे, बॉलिंग करेंगे, या बस फील्डिंग से गुजारा कर लेंगे? नहीं, मैं तो बॉलिंग करूंगा, न्यू बॉल से पहला ओवर आ गया। जी तो नाजरीन, चलते हैं हमारे दूसरे सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है कमेंट्री बॉक्स। पहली तस्वीर है जी बाबर आजम, पाकिस्तान का फ्यूचर, पाकिस्तानी क्रिकेट का फ्यूचर, और दुनिया का वर्ल्ड क्लास सबसे बेहतरीन बैट्समैन। दूसरी पिक्चर है आपके लिए बिलावल भुट्टो जरदारी। सियासत में मेरी उनसे बाकी सियासतदानों की निस्बत ज़रा ज़्यादा दोस्ती है, तो मैं कहूँगा कि एक मेच्योर पॉलिटिशियन, और जितने उनके कंटेम्प्रेरी जितने पॉलिटिशियंस हैं उनमें ही इज़ मेच्योर, उनसे सबसे ज़्यादा वो मुझे डिसेंट लगते हैं। तीसरी पिक्चर है जी फिल्म स्टार रीमा खान। रीमा खान के बारे में मैं कहूँगा कि उन्होंने काफ़ी अर्सा पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री जो है उसे उन्हें सपोर्ट किया रखा, सहारा बनी रही उसका। तो बस यही कहूँगा कि पिलर ऑफ पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री फॉर ए डिकेड, मोर देन ए डिकेड। KPL एक मेगा स्पोर्ट्स इवेंट होने जा रहा है, ग्लोबली क्या देखते हैं, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इसका? बिल्कुल, ग्लोबली इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होगा, चूँकि ग्लोबली ब्रॉडकास्ट हो रही है तो पूरी दुनिया में न सिर्फ कश्मीरी बल्कि बाकी लोग भी जो कश्मीर के बारे में इतना ज़्यादा नहीं जानते, मैं ये कहूँगा बल्कि एक प्रोपेगेंडा होता है पूरी दुनिया में, इंडिया की तरफ से किया जाता है, इंडियन मीडिया की तरफ से किया जाता है कि पाकिस्तान ने आज़ाद कश्मीर को तो बिल्कुल ही ना बैकवर्ड रखा हुआ है, बड़े बुरे हालात है जो पाकिस्तानी ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर है। तो अब जब लोग देखेंगे, क्रिकेट का मैदान देखेंगे कि क्रिकेट का मेला सजा हुआ है, फिर उसके साथ साथ जब ड्रोन घूमेगा जब KPL का, तो वो दिखाएगा लेफ़्ट राइट कितनी खूबसूरती है, कितनी डेवलपमेंट है हमारे आज़ाद कश्मीर के अंदर। तो वो जो एक इमेज दिया जाता है कि बहुत ही बैकवर्ड इलाका होगा जो पाकिस्तान के इंतज़ाम में जो कश्मीर है, तो वो दुनिया देखेगी वो कितना डेवलप्ड है। क्योंकि जब हमारे एक मकबूजा कश्मीर से कुछ कश्मीरी जर्नलिस्ट का डेलीगेशन आया था हमसे मिलने के लिए 2015 में, तो उन्होंने जब मुजफ्फराबाद विज़िट किया तो वो सारे दंग रह गए थे, वो बिल्कुल वो शौक में चले गए, यार इतना प्यारा और इतना डेवलप्ड है आज़ाद कश्मीर। हमें तो आज तक दूरदर्शन पे हम देखते रहे कि दुनिया का सबसे ज़्यादा पसमानदा तरीन इलाका आज़ाद कश्मीर है जो पाकिस्तान के इंतज़ाम में, तो वो दुनिया देखेगी आज़ाद कश्मीर कितना खूबसूरत है और कितना डेवलप्ड है। अब जैसे आप जिस फील्ड में हैं, एक एंकर पर्सन है, तो इस यहाँ तक पहुँचने के लिए क्या क्या मुश्किलात पेश आई, घर से कैसे इजाज़त मिल गई? देखिए, ये बड़ा टफ सवाल है, और मेरी जो ज़ाहिर है जर्नलिस्ट बनना, जर्नलिस्ट में भी एंकर पर्सन बनना हर किसी की ख्वाहिश होती है, और जितने भी जर्नलिस्ट उन सब की ख्वाहिश होती है कि वो एंकर बने, और इसमें बड़ी लंबी स्ट्रगल है जी। मुझे 13 साल तकरीबन इस फील्ड में हो गए हैं। मैं तकरीबन, मेरी एज थी अभी 20 साल कंप्लीट नहीं हुई थी एज मेरी, 19 साल कुछ माह थी, 8-10 माह थी जब मैं इस जर्नलिज्म में आ गया था। तो आप कह सकते हैं कि मैं टीन एज में आ गया था जर्नलिज्म के अंदर।
तो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल थी और इनिशियली सैलरी भी ज़्यादा कम थी। मुजफ्फराबाद जैसे छोटे स्टेशन से मैंने आउट स्टेशन रिपोर्टर ही होता है, एक्सटेंगर होता है, नुमाइंदा, उसके तौर पे ज्वाइन किया था। बाइक होती थी मेरे पास, कैमरा भी खुद ऑपरेट करना है, रिपोर्टिंग भी, सारा कुछ, एडिटिंग भी, ईच एंड एवरीथिंग खुद करनी पड़ती थी। वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग एक मुश्किल टाइम था। और इजाज़त की आपने बात की तो शुरू में मुझे मेरे घर से बहुत ज़्यादा मुज़ाहमत का सामना करना पड़ा था। अच्छा। कि मेरे फादर जो हैं वो कह रहे थे यार तुम इस फील्ड में क्यों आ गए, चूँकि मैं कंप्यूटर स्टडीज़ पढ़ रहा था, MCS कर रहा था, सेकंड सेमेस्टर में था। तो वालिद साहब मुझे बहुत ज़्यादा अपोज कर रहे थे, यार तुम अपना कंटिन्यू करो एजुकेशन, तुम क्यों छोड़ के आ रहे हो, ये तुम कंप्लीट करो, सरकारी नौकरी मिल जाएगी, ग्रेड 16-17 मिल जाएगा, आराम से बैठ के अपना करो, ये प्राइवेट सेक्टर में और पर्टिकुलरली जर्नलिज्म के अंदर क्यों जा रहे हो, यहाँ सैलरियाँ नहीं होती, तनख्वाहें नहीं मिलती, लोगों को एक्सप्लॉइट किया जाता है। मैंने कहा नहीं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आ गया, अब ये फील्ड बड़ी वास्ट हो चुकी है, जाने दें मुझे बहुत कुछ करना है, इसमें आगे जाना है। तो फिर कुछ रिश्तेदार हैं, फादर के फ्रेंड्स हैं उन्होंने उन्हें समझाया कि यार ये करना चाह रहे, इसे करने दें आप। तो मुझे शौक़ था मुझे मीडिया में आने का। 2004 में जब मुजफ्फराबाद में AJ के TV जब ओपन हुआ था फर्स्ट टाइम, तो उसके स्टूडियोज़ देख के, वहाँ पे ट्रांसमिशंस देख के मेरे अंदर एक शौक़ पैदा हुआ था कि मुझे भी ब्रॉडकास्टर बनना चाहिए। लेकिन फिर ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी। तो फिर जब 8 में मुझे मौका मिला, एक अपॉर्चुनिटी मिली डॉन TV के साथ रिपोर्टिंग स्टार्ट करने का, तो मैंने स्टार्ट की और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की पाक ज़ात ने बड़ा करम किया कि फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा। जब पहला शो कंडक्ट किया था आपने अपना, तो गेस्ट कौन थे और क्या फीलिंग्स थी उस टाइम? डर लग रहा था या बहुत एक्साइटेड थे? देखें, एक्साइटेड बहुत था मैं, लेकिन ज़ाहिर है थोड़ा सा घबराया भी हुआ था। मुझे खान साहब कहते थे घबराना नहीं है। तो उस वक्त मेरे प्रोड्यूसर ने मुझे नहीं कहा था कि घबराना नहीं है, लेकिन ज़ाहिर है घबराहट थी और नर्वस में काफ़ी ज़्यादा था। लेकिन मुझे इसलिए थोड़ा सा बेहतर मेरे लिए था कि चूँकि मैंने 8 साल फील्ड रिपोर्टिंग की हुई थी, तो फील्ड रिपोर्टिंग में भी यही होता था कि जब हम आउटसाइड फील्ड में किसी भी तरह के सर्कमस्टांसेस में हम रिपोर्ट कर रहे होते थे लाइव ऑन कैमरा, तो वो लाइव वाला मेरा जो है बिल्कुल मुझे जो है ना वो था नहीं, वो शाइनेस बिल्कुल नहीं थी, कैमरा शायद में था नहीं। लेकिन ये कि एक टॉक शो होस्ट करना लाइव था, पहला रिकॉर्डेड भी नहीं था, क्योंकि था पहला लाइव ही था। अच्छा। तो उसमें थोड़ा से फंबल्स वगैरह थे, लेकिन वो करेक्ट हो गए थे। अब मुझे गेस्ट एग्जैक्टली याद नहीं है कि कौन थे उस वक्त, लेकिन यह है कि हो गया था बस जैसे तैसे। एडवेंचर्स करने का शौक है? बिल्कुल। क्या एडवेंचर्स काफ़ी किए हैं जी। एडवेंचर से मुराद है कि जो एडवेंचर स्पोर्ट्स वगैरह हैं, मसलन पैराग्लाइडिंग हो गई, वाटर स्पोर्ट्स में दरिया कुनार में रिवर राफ्टिंग हो गई, इस तरह की चीज़ें डिफरेंट मैंने की हुई हैं। और अभी एक रिसेंट एडवेंचर में सियाचिन में करके आया हूँ, जो वहाँ से मैंने 2 शोज़ रिकॉर्ड किए जाके, वो बड़ा ही एडवेंचरस था, बहुत मुश्किल था। KPL के हवाले से क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखिए, मुझे तो बड़ी शिद्दत से इंतज़ार है और यकीनी तौर पे आज़ाद कश्मीर के दीगर लोगों को भी बड़ी शिद्दत से इंतज़ार है कि अगस्त का महीना कब आएगा। चूँकि अगस्त में मुझे उस दिन का बड़ा शिद्दत से इंतज़ार है। मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ, सुपर एक्साइटेड हूँ कि जब देखेंगे मुजफ्फराबाद स्टेडियम जो है उसमें लाइट्स ऑन होंगी और वहाँ पे प्रॉपर हम देखेंगे कि KPL का मेला वहाँ पे सजेगा। और एक बहुत बड़ा एक स्पोर्ट्स का इवेंट आ रहा है, जिसमें मैं ये कहूँगा कि तमाम पाकिस्तानीज़ को, तमाम कश्मीरीज़ को पर्टिकुलरली इसे सपोर्ट करना चाहिए। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ इसकी जो है वो ये है कि जब हम इसका एक मवाजना करते हैं, कंपैरिजन करते हैं कि मुजफ्फराबाद आज़ाद कश्मीर के अंदर इतनी बड़ी क्रिकेट की लीग हो रही है, इतना बड़ा फेस्टिवल हो रहा है, लाइट्स लग रही है वहाँ पे, स्टेडियम हमारा देख रहे हो मुजफ्फराबाद का, वो पूरा एक उसकी रेनोवेशन हो रही है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर तो वहाँ पे बन ही रहा है सारा KPL की वजह से। लेकिन मैं जो सबसे मज़े की चीज़ जो मैं देख रहा हूँ वो ये है कि दीगर जो उसके साथ एक्टिविटीज़ चल रही होंगी, वो जब वैली पूरी रात में फायरवर्क्स से, क्रिकेट स्टेडियम की, मुजफ्फराबाद स्टेडियम की लाइटों से जब वो वैली रोशन होगी मुजफ्फराबाद की, तो मैं इमेजिन करके इतना उससे एंजॉय करता हूँ कि जब वो प्रैक्टिकली जब वो चीज़ हो रही होगी तो आई कैन नॉट एक्सप्लेन माई फीलिंग्स के मैं कितना सुपर एक्साइटेड हूँ इसके लिए। जी तो नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आज का शो आपको बहुत पसंद आया होगा। इसी तरह मिलेंगे एक नए शो में, मिलेंगे एक नए गेस्ट के साथ, करेंगे उनसे ढेरों बातें, जानेंगे KPL के बारे में वो क्या सोचते हैं। जब तक के लिए रखिए अपना बहुत सारा ख्याल और खेलो आज़ादी से। कश्मीर प्रीमियर लीग, खेलो आजादी से। Red Coats.